हेलो दोस्तों, एक अच्छे स्टडी विथ देव में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चारा की फसलें। चारा की फसलें हम लोग स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं चारा की फसलें। चारा की फसलें ज्वार, मक्का, जेई, नेपियर घास, बरसीम। दूध उत्पादन में चारा आधारित पशु आहार की भूमिका अति विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण हो गई है। इसमें मुख्यतः हरे चारे का महत्व और भी बढ़ जाता है, जबकि जानवरों के नस्ल सुधारने हेतु संकर एवं उन्नत नस्ल की पशुओं में वृद्धि हो रही है। हरा चारा विटामिन ए और खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तथा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। हरा चारा पशुओं के दूध उत्पादन का वृद्धि करता है तथा दूध उत्पादन में होने वाली लागत को भी कम करता है। साथ ही साथ पशुओं के प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है एवं पशुओं को बांझ होने से भी बचाता है। अतः श्वेत क्रांति की सफलता के लिए पशु सुधार के साथ साथ पौष्टिक चारे की उचित प्रबंध आवश्यक हो गई है। बिहार में कृषि योग्य भूमि 0.21% भूमि चारे की खेती होती है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 4.9% भूमि में चारे की खेती की जा रही है। पशुओं को खिलाने के लिए बिहार में लगभग 30% सूखा चारा एवं 65% हरा चारा की कमी है। हरा चारे की कमी होने के पूरा कारण हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए कृपया चारे के अंतर्गत कृषि चारे के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि चारे की फसलों को अनाज, दलहनी, तिलहनी सभी फसलों को के साथ प्रतिस्पर्धा है। अतः प्रति हेक्टेयर चारे की उपज बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाली किस्में जिसकी पौष्टिक अधिक हो तथा कीड़े और बीमारियों से की उपज बढ़ाने के लिए उपज देने वाली किस्में मुक्त हो, बीमारियों से ये मुक्त हो की खेती उचित प्रबंध अंतर्गत करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि दोनों दानों वाली फसल के साथ चारे की फसल भी फसल चक्र में रखा जाए। अब आ जाता है इसमें ज्वार। ज्वार का बॉटनिकल नेम है सोरगम बैकलोर। ज्वार चारा की खरीफ मौसम का एक प्रमुख फसल है। ज्वार चारा फसल की खेती उष्णकटिबंधीय तथा समशीतोष्ण क्षेत्र में उगाई जाती है। पशुओं के लिए इसकी चारा पौष्टिक होता है तथा इसमें औसतन 60 से 8% प्रोटीन, 30 से 32% रेशा और 0.50% कैल्शियम तथा 0.24% फास्फोरस पाया जाता है। ज्वार का हरा चारा करवी तथा साइलेज के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हे तथा साइलेज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यही है ज्वार। उत्पत्ति सामान्य रूप से ज्वार की उत्पत्ति पश्चिम अफ्रीका, परंतु कुछ वैज्ञानिक के अनुसार इसकी उत्पत्ति इथियोपिया माना है। विवरण: यह फसल बिहार के सभी भागों में उगाई जा सकती है। जलवायु: 30 से 34 सेंटीग्रेड ज्वार की अच्छी वृद्धि होती है। बुआई के समय न्यूनतम तापमान 8 से 21 सेंटीग्रेड बीच होना चाहिए। ज्वार 38 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में अधिक उपज देता है। भूमि: इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। दोमट, बलुई दोमट, हल्की औसत काली मिट्टी जहां निकास की व्यवस्था हो सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका पीएच मान मिट्टी का होता है 6.5 से लेकर 7.0 तक खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका किस्म देख लेते हैं। प्रभेद एक कटाई वाली किस्में हैं।
PC6, PC9, PC23, SC 171, SC 260 रियो बहु कटाई वाली किस्में हैं। MP चरी, मीठी सूडान, SSG 59 जैसी 59 मीठी सूडान तथा J59 मार्च अक्टूबर में 60 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की हरा चारा देते हैं। इन किस्मों में थ्यूरिन नामक ग्लूकोसाइड अपेक्षाकृत कम होती है तथा 2 से 3 कटाई तक हरा चारा प्राप्त होता है, जबकि MP चरी से 2 कटाई 650 से 700 क्विंटल चारा हरा हेक्टेयर प्राप्त होता है। हरा चारा। भूमि की जुताई और तैयारी। ज्वार के लिए खेती के लिए मिट्टी की भुरभुरी करनी चाहिए। जुताई या हेरों की संख्या खेत में पिछले फसल के पर निर्भर करता है। चना, मटर, बरसीम के बाद ज्वार की खेती 2 से 3 बार हेरो कार पाटा चलने के बाद खेत को पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है। बुआई का समय। मार्च से जुलाई आवश्यकता उस अनुसार एक सिंचाई बुआई के पहले कर देनी चाहिए ताकि अंकुरण समान रूप से हो सके। बीज दर। छोटी बीज के लिए 25 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर रियो, MP चरी, मीठी सूडान J59। बड़े बीज के लिए 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पूसा चरी PC9, PC23। बुआई सीड्रिल या हल से 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति से पंक्ति में करना चाहिए। छिड़काव विधि से बुआई की जा सकती है जिसमें बीज की मात्रा 15 से 20% वृद्धि करना आवश्यक है। उर्वरकों की मात्रा। ज्वार को 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम सल्फर और 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। फास्फोरस में पोटास की संपूर्ण भाग में नाइट्रोजन का आधी भाग बुआई के समय खेत की तैयारी के लिए होता है। अंतिम चरण में छिटक कर भली प्रकार से मिला देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की कटाई वाली किस्में 40 से 45 दिनों के बाद बहुत कटाई वाली किस्में कटाई के अनुसार 2 या 3 भाग इस प्रकार बांट देना चाहिए ताकि प्रत्येक कटाई के बाद ज्वार की फसलें में नाइट्रोजन हम लोग देख सके। ये 60 किलोग्राम नाइट्रोजन लेना चाहिए, 30 किलोग्राम सल्फर, 30 किलोग्राम पोटास। इसको हम लोग छिटकाव विधि भली प्रकार से करना चाहिए। खेत को तैयार कर लेना चाहिए। शेष नाइट्रोजन जब बचता है 40-45 दिन के बाद हमको इसका कर देना चाहिए। सिंचाई एवं जल निकास। ग्रीष्मकालीन फसल जो फरवरी मार्च में बोई जाती है 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। खरीफ वर्षा वाली इस समय बोने वाली फसल को प्राय सिंचाई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूखे की स्थिति में सिंचाई करना चाहिए। अधिक वर्षा वाले या जल ठहराव क्षेत्र फसल की क्षति पहुंचाती है। खेत में पानी निकास उचित प्रबंध होना चाहिए। खरपतवार एवं रोकथाम। बुआई के 15 से 20 दिनों बाद 1 या 2 निराई या गुड़ाई करने पर खरपतवार की समस्या से निदान मिल जाता है। यदि खरपतवार नियंत्रण यांत्रिक विधि से संभव न हो तो एट्राजिन 1.5 किलोग्राम की सक्रिय अवयव 1000 लीटर पानी में घोलकर हमको इसका छिड़काव करना चाहिए। खेत तुरंत पश्चात खेत में इसका छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव के समय नमी होना आवश्यक है। इस प्रकार खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। फसल की सुरक्षा। छोटे पौधे सबसे परवल, सुपर ज्वार, टनी मक्खी, इससे मक्खी है शॉर्ट फ्लाई। इस बचाव के लिए फसल को समय से बोना चाहिए तथा रोधी किस्में उपयोग करनी चाहिए। बुआई के समय बीज 15 किलोग्राम 10% फोरेट थीमेट दोनों के साथ कूड़ों में बुआई करने के तनाव पर मक्खी का प्रकोप कम होता है। बीजों की बुआई से पहले कार्बोफुरान द्वारा उपचारित करने तथा मक्खी
तना मक्खी का 80% नियंत्रण कर सकते हैं। चारे का ज्वार मुख्यतः पत्तियों पर लाल चींटी की बीमारी लगती है, जिसमें चारे की पौष्टिकता कम हो जाती है। यह जीवाणु फफूंदी द्वारा फैलता है। इसे रोकथाम के लिए डाइथेन Z78 की 2.2 किलोग्राम मात्रा में 1 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए। कटाई एवं प्रबंधन उपज। ज्वार चारे की फसलों में प्रारंभिक अवस्था में थ्यूरिन नामक ग्लूकोसाइड पाया जाता है, जो फसलों को विकास के साथ साथ कम हो जाता है तथा पुष्पावस्था में इसकी काफ़ी कमी आ जाती है। अतः ग्लूकोसाइड की विषैले प्रभाव से बचने के लिए चारा को पुष्प अवस्था में काट कर पशुओं को खिलाना चाहिए। इस अवस्था में पौष्टिक तत्वों की अच्छा समन्वय रहता है। बहु कटाई वाली किस्में पहली कटाई वाले के 50 से 55 दिनों के बाद करनी चाहिए। अगली कटाई 30 से 35 दिनों के अंतराल में करनी चाहिए। उपज। एक कटाई वाली किस्मों में 300 से 525 क्विंटल हरा चारा मिलता है। बहु कटाई वाले में 500 से 800 क्विंटल हरा चारा मिलता है। तो दोस्तों, मैंने आज पढ़ा दिया ज्वार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। नमस्कार।